हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या देखा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू के रूप की होती हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक किनको बोला जाता है, 0 1 2 3 4 5। आप एक एक जोड़ते चले जाइए, 10 11 12 13 14, ऐसे 10 साल तक आप जोड़ते चले जाइए, 10 लाख 20 लाख 20 लाख 1 20 लाख 2, इस टाइप का। और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते चले जाइए। तो इनको क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं। तो जो p बाई क्यू के रूप की संख्या होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप की होते हैं, इसका जब दशमलव निरूपण हम लोग करते हैं तो इसमें केवल 2 वैरायटी आती है। आप कोई भी परिमेय संख्या लेंगे, एक क्या होगा, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव संख्या। दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्या। और एक टाइप और आता है, उसको क्या बोलते हैं, वो खत्म नहीं होता कभी, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। एग्जाम्पल आप देखिए, आपकी बुक में दिया है, जैसे 1/7 परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप की है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। p बाई क्यू के रूप की है और p और q क्या है, पूर्णांक है। ये 1/7। आप अब 1/7 को दशमलव निरूपण करने की कोशिश करें, यानी दशमलव निरूपण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में 7 से भाग देंगे। 1 में तो जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लेते हैं, ये 10 हो गया। फिर 7 1 7, ये हो गया 3। फिर यहाँ 0 आ गया 30, फिर 7 4 28, फिर ये क्या हो गया, 2 हो गया। फिर ये 20 हो गया, फिर 7 19 14, फिर ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये 60 हो गया, 7 8 56, ये 4 हो गया 40, 7 बचे 35, ये 50 हो गया। फिर 7 7 49, फिर 1 हो गया 10, फिर 7 1 7, फिर 3, ये 30 हो गया, फिर 7 4 28, फिर ये 20 हो गया, 7 19 14, फिर 6 हो गया, फिर 7 8 56, फिर 40 हो गया, फिर 7 बचे 35, फिर ये 50 हो गया, 7 6 42, 7 7 49, ये 7 7 49, ये 10 बचा। फिर 10 बचा तो क्या करेंगे, 7 1 7, फिर 30 हो गया, फिर 7 4 28, 2 बचा 20 हो गया, फिर 7 19 14, फिर 6 हो गया 60 हो गया, 7 8 56। तो आप ऐसे करते चले जाइए, देखिए ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे आता चला जाएगा, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है कि मतलब कि अब पूरा कैंसिल हो गया। तो इसमें लेकिन आप ध्यान से देखिए कि 1/7 को हम लोग देख रहे हैं कि 1/7 का जो दशमलव निरूपण है वो क्या है आपका, 0.14285 एक स्टेप और कर लें, फिर 60 से 56, ये 4 हो गया 40, 7 बचे 35, ये एक स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे और कर लिया। तो इसके आगे खत्म नहीं हो रहा है, यहीं तक, ऐसा नहीं डाट डाट मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। आप 100 साल तक डिवाइड करते रहें, डिवाइड होता रहेगा, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। 1000 साल तक डिवाइड करते रहें आप, 1 साल तक बैठ के डिवाइड करते रहें, मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई पैटर्न है, पैटर्न ये है कि आप ये देखिए 14285 14, यहां तो पैटर्न नहीं देखते, यहां देखते हैं कि 14285 14285, फिर क्या है 14285, फिर क्या आ रहा है 14285, और एकदम श्योर है कि एक स्टेप और भाग देते तो वो 7 ही आता। फिर
यानी इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई फिक्स नंबर जो है वही रिपीट हो रहा है। ये फिक्स नंबर क्या हो रहा है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। फिर आगे भी वही रिपीट होगा, फिर आगे भी वही रिपीट होता चला जाएगा, ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इस टाइप की संख्या को क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार को इसको बोलते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कोई फिक्स जो है संख्या रिपीट हो रही है। रिपीट होने को क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, जो बार बार आवृत्ति होती है। तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत क्यों, क्योंकि ये कहीं पे शांत नहीं हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पे खत्म नहीं हो रहा, तो अशांत हो गया। लेकिन आवर्ती है, कुछ आप कोई भी तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1/3। 1/3 ये भी परिमेय संख्या है। इसका दशमलव निरूपण निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में 3 से भाग देंगे, दशमलव करेंगे, 10 हो गया, 3 बार जाएगा ये 9 हो गया, 1 बचा ये 10, फिर 3 बार जाएगा 9, फिर 1 बचा, फिर 10, फिर 3 जाए, अब 9 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 10, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9, फिर 3 बार जाएगा 9, फिर 1 10। यानी अब क्या हो रहा है, ये कट के खत्म नहीं होगा। तो 1/3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, दशमलव निरूपण 0.3333, और ये कब तक होता जाएगा, इनफाइनाइट तक होता चले जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है कि ये जो एक फिक्स नंबर जो है वही रिपीट हो रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऐसी दशमलव निरूपण को अशांत आवर्ती। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हर में, जो परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 का ऐसे समझते हैं कि 2 और 5 केवल भाज्य संख्याएं जो होती थी, तो कैसा आता था, उनका टर्मिनेटिंग आता था, शांत दशमलव संख्या आता था। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा और संख्याएं हैं, 2 और 5 के अलावा और संख्याएं हैं हर के अभाज्य गुणनखंडन में, तो उनका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अशांत आवर्ती। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट प्रमेय होने जा रहा है। कि अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 जब होते हैं, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, इस रूप का लिखते हैं। तो ये क्या बताता है कि ये हर में केवल 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो अगर इसके अलावा कोई संख्या होगी तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, प्रमेय 1.7। मान लीजिए x बराबर p/q एक प्रमेय संख्या मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार की है कि q का
क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। के रूप का नहीं है, जहां n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। कि ये क्या कह रहा है प्रमेय 1.7 कि x बराबर p बाई क्यू एक प्रमेय संख्या इस प्रकार की है कि जो उसका हर है उसका अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m इस रूप का नहीं है। मतलब उसमें 2 और 5 के अलावा भी और कोई संख्या है, या 2 और 5 नहीं है और कोई संख्या है। तो इस रूप आप समझ रहे हैं कि क्या क्या अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और केवल 5 ही मिले तब उसको क्या बोलते हैं कि ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। लेकिन इसके अलावा और कुछ मिले तो उसको क्या बोलेंगे कि वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ऋणोत्तर का मतलब कि ऋण के इतर पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखें, एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग 1/4 देखते हैं। 1/4 को अगर आप देखेंगे तो इसका हर का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का है। तो इसकी बात नहीं करी जाएगी। मान लीजिए हम लोगों ने क्या लिया 1/3, तो 1/3। अब इसके हर में देखिए आप 2 और 5 के अलावा कुछ है, ये 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप का है नहीं। इसके अभाज्य गुणनखंडन में तो 3 आ रहा है, वो क्या कहता है 2 और 5 होने चाहिए। तो इसका क्या होगा दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आप ऐसे कहें कि यह है कि हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बिना हम लोग दशमलव प्रसार किए केवल क्या हर को देख के हम लोगों ने बता दिया कि इसका आप जब दशमलव प्रसार करेंगे तो वो किस टाइप का आएगा, अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब कि जो टर्मिनेट ना हो, जो इन्फिनिटी तक चलता रहे, कभी खत्म ना हो। और आवर्ती का मतलब कि फिक्स नंबर रिपीट होने लगे। तो अब 1/3 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं दशमलव में। तो 1 को आप 3 से भाग दीजिए दशमलव में बदलने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर ये 10, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 9, फिर 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 9। आप ये देखिए कि ऐसे करते चले जाएंगे तो पूरी उम्र भर आप करते रहेंगे, तभी ये खत्म नहीं होगा। ये क्या आएगा, इस टाइप का 1/3 इक्वल टू आपका क्या आएगा 0.33333 ये। तो ये अशांत है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, आवर्ती भी है क्योंकि ये 3 का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो अशांत आवर्ती इसी को बोलते हैं। आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1/9 ले लीजिए, या अब 1/9 ये भी जो है
2 के पावर n उस रूप का नहीं है, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा आना चाहिए, अशांत आवर्ती। तो देख लेते हैं, 1 में 9 से भाग दीजिए, दशमलव, ये 10 हो गया, 9 क्यों 9, फिर ये 10, फिर 9, फिर 10, ये कैसा आया 0.1111, यही रिपीट होता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ये कभी एंड नहीं होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। यानी तीनों प्रमेय को मैं कंक्लूड कर देता हूं। ये क्या कह रहा है कि अगर आपकी प्रमेय संख्या p बाई क्यू में q का अभाज्य गुणनखंडन आपने देखा, वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत का मतलब कि कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, और आवर्ती का मतलब कि एक फिक्स नंबर वही रिपीट होने लगेगा। तो ये बस केवल इतना इसका कहना है। तो हम लोग अगली बार क्वेश्चन लेंगे इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।